बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 7 जून 2026 क्वेश्चन पेपर आंसर की को हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 7 जून 2026 को लिया गया है। उसी का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है वो लोग अपना आंसर मिला लीजिए। बिल्कुल सटीक आपको आंसर की मैं दे रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है उसमें पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। यहाँ पर हिंदी में भी प्रश्न है और यहाँ पर अंग्रेजी में भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था चाणक्य की सहायता से, और नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है, यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था। तो देखिए, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन पूछा है, तो जिन्होंने भी 1920 लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद चलिए देखिए, पूछा गया है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा, डू और डाई का नारा जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो महात्मा गांधी जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, दांडी मार्च का संबंध था। तो दांडी मार्च जो है ना, ये साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जी ने जो है 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। 12 मार्च 1930 को। उसके बाद ये 6 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं। 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक बनाते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं, और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाती है। तो ये दांडी मार्च जो जुड़ा हुआ है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो जिन्होंने भी लगाया है सविनय अवज्ञा बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो ये 1885 में हुई थी। एओ ह्यूम ने किया था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था, और उस समय वायसराय जो था ये डफरिन था। कौन था? डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 होगा। जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। लंबाई के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है लंबाई के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी। तो यहाँ पर गंगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो जिन्होंने भी 8 लगाए हैं उनका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, पूछा गया है गुजरात की राजधानी कहाँ पर है। तो गुजरात की राजधानी जो है ये गांधीनगर है। गांधीनगर, ये जो कैंडिडेट है बिल्कुल सही सही लगाए हुए हैं। उसके बाद देखिए, सुंदरवन प्रसिद्ध है। सुंदरवन तो फ्रेंड्स ये पश्चिम बंगाल में है, और ये मैनग्रोव वन के लिए है। मैनग्रोव वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। भारत का, तो भारत का इसमें से आपका हो जाएगा थार मरुस्थल। भारत में तो ये थार ही है ना, भारत और पाकिस्तान में। तो भारत में थार मरुस्थल हो जाएगा। थार जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाती है। तो पौधे जो भोजन बनाते हैं वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। चलिए उसके बाद देखिए, बल का एसआई मात्रक पूछा गया है। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है, ठीक है ना, न्यूटन। ये दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। उसके बाद देखिए, पावर का यानी कि शक्ति का वाट होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं मानव के हृदय में। तो 4 कक्ष का होता है। तो 4 जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। ओजोन लेयर जो है ये पराबैंगनी किरण से, अल्ट्रावायलेट रेस से, ठीक है ना, पराबैंगनी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है पराबैंगनी विकिरण उनका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल में तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, चिपको आंदोलन संबंधित था। चिपको आंदोलन
चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये पर्यावरण संरक्षण और वनों की कटाई को रोकने से संबंधित था। तो वन संरक्षण यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना, वन संरक्षण वनों की कटाई से। ध्यान रखिएगा, चिपको मूवमेंट 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश में, अब ये झारखंड, अब ये उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, चमोली जिले में, तो वन संरक्षण हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन मनाया जाता है। 5 जून, जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर है, अभी 2 दिन पहले ही मनाया गया था 5 जून के दिन। चलिए, उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि गंगा कार्य योजना यानी कि गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था। तो देखिए गंगा कार्य योजना जो है, गंगा एक्शन प्लान, इसकी शुरुआत 1986 में राजीव गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था, गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना और उसके जल की गुणवत्ता में सुधार करना था। तो यहाँ पर गंगा नदी को साफ करने के लिए, ठीक है, साफ करने के लिए किया गया था गंगा नदी को। तो जिन्होंने भी लगाया हुआ है गंगा नदी को साफ करने के लिए, बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। अच्छा, क्रिकेट खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपने आईपीएल भी देखा है ना, इस बार 11 खिलाड़ी होते हैं, है ना। उसके बाद देखिए ओलंपिक खेल प्रत्येक कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं? तो ओलंपिक खेल जो होता है ये प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है, ठीक है ना, 4 वर्ष पर। तो यहाँ पर 4 वर्ष हो जाएगा राइट आंसर। ओलंपिक खेल 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक के आयोजन की बात करें तो 4 साल के अंतराल पर ही किया जाता है। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना पूछा गया है। तो ये बखूबी आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, 1945, जिन्होंने भी लगाया है 24 अक्टूबर 1945 को राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा जो है फ्रेंड्स, ये जापान की आधिकारिक मुद्रा येन है, येन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 8 सितंबर के दिन, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के जनक पूछा गया है, कौन है? तो भीमराव अंबेडकर हैं। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछा गया है, कौन है? तो पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से संबंधित है। तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है ना। तो खाद्यान्न उत्पादन जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र पूछा गया है, तो ये अपना भारत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, ठीक है ना। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। आपने भी मनाया होगा अपने स्कूलों में या अभी जो कॉलेज वगैरह कोचिंग वगैरह में आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, 5 सितंबर के दिन। उसके बाद चलिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है ना, ये फ्रांस शहर में, फ्रांस के पेरिस शहर में है। तो पेरिस जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है, ठीक है। 1945 में इसकी भी स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित किया है? तो ये NPE 1986 को, ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 को प्रतिस्थापित किया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसने, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन, ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, पूरे देश में लागू हुआ था, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था, ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए NCTE का फुल फॉर्म क्या होता है? पूरा ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएगा NCTE का फुल फॉर्म। तो NCTE का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि करके सीखना की अवधारणा मुख्य रूप से जुड़ी हुई है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग।
तो लर्निंग बाय डूइंग जो है यह अवधारणा मुख्य रूप से प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक और शिक्षाविद जॉन डीबी से जुड़ी हुई है। तो जॉन डीबी, ठीक है ना, जॉन डीबी होगा, जॉन डीबी से जुड़ी हुई है लर्निंग बाय डूइंग, ये जो अवधारणा है। उसके बाद देखिएगा कि समावेशी शिक्षा यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है मुख्य रूप से केंद्रित किस पर है ये, तो ये सभी शिक्षार्थियों पर समान सीखने के अवसर पर। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को एक साथ एक ही सामान्य कक्षा में समान शैक्षिक अवसर मिले, तो समान सीखने का अवसर पर। ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो ये आपको भी पता है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को। तो जिन्होंने भी 26 जनवरी 1950 लगाया हुआ है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं वर्तमान में मौलिक कर्तव्य। संविधान के 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसी के अनुसार सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको संविधान के भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में रखा गया है। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए निर्वाचक मंडल के द्वारा, ठीक है ना, ऑप्शन सी सटीक आंसर होगा इसका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी के जो केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हें एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो यहाँ पर निर्वाचक मंडल होगा। उसके बाद देखिए राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है ना, अधिकतम 250 सदस्य। उसके बाद देखिएगा कि पंचायती राज को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जो है, पंचायती राज को किस संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये 73वां संविधान संशोधन है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान हुआ था और यह संविधान संशोधन अधिनियम जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, 1993 को। तो बिल्कुल 73वां जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये पूरा मैंने आपको जो जीके वाला सेक्शन है वो मैंने आपको कवर करा दिया। ठीक है, तो उसके बाद ये वाला सेक्शन है, ध्यान रखिएगा। चलिए सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।